अब देखो, पिछले वीडियो में हमने तुमको बताया यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन में कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण से इसको अलग से स्टडी करते हैं, अलग से ग्रुप बनाया गया जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसका अब अगला जो विशेषता है वो ये है जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। यह एक नया शब्द है, इसका हिंदी भी कैटिनेशन ही होता है। ये क्या है? तो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये एक दूसरे से जुड़ने का गुण है, लेकिन वो भी किससे? दूसरे से नहीं, अपने से। सेल्फ लिंकिंग माने अपने से जुड़ते चल जाएगा। जैसे कार्बन को अगर हम जोड़ते हैं इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, देख लो हम जोड़ दिए पूरा। अब ये कहाँ तक लास्ट करेगा और ये कहाँ से शुरू होगा, फिर इसमें दूसरा तरह से ये भी जोड़ सकते हैं, ऐसे हम ऐसे जोड़ सकते हैं, तो ये भी जोड़ने का तरीका हो गया। तीसरा तरह से हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, फिर यहां जोड़ सकते हैं, ये जोड़ते चल जाएंगे। इसी का नाम है कैटिनेशन, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी of carbon is called catenation। ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप से जुड़ने का क्षमता। जैसे तुम जानते हो हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन मैक्सिमम एक से जुड़े, ये सेल्फ, ये कैटिनेशन में नहीं आया। जैसे ऑक्सीजन है तो मैक्सिमम एक से जुड़ेगा, या इसको भी और आगे बढ़ाएंगे तो इधर आके जुड़ सकता है, इधर भी यह जुड़ सकता है, लेकिन ये इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि दो बॉन्ड के बाद इसका जो है अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन कार्बन को अगर जोड़ते जाएंगे तो ये कहाँ पर इंड होगा ये कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं जानता है, कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। अब इसमें तुम देखते हो इस तरह से जो जुड़ता है ऐसा, इसका एक नया नाम दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं चेन, जिसको हम कहते हैं चेन कहते हैं। अब ये चेन क्या है? चेन एक सीरीज होता है, जुड़ने का एक क्रम होता है, उसी को हम चेन कहते हैं। जैसे हमसे तुम जुड़ गए, उससे वो जुड़ गया, उससे वो जुड़ गया, इस तरह से जुड़ने का जो प्रक्रिया है उसी को चेन कहते हैं। तो चेन है क्या? तो कार्बन अपने से या दूसरे से, किसी से भी अगर लगातार जुड़ता है और एक नियम से जुड़ता है, तो उसके बदले में जो हमको फॉर्मेशन होता है उसी फॉर्मेशन का नाम है चेन। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ carbon with self or other in या through covalent bond is called covalent bond to form very huge compound is called chain। ठीक है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, है ना, अपने से या किसी दूसरे से जुड़ता है, तो जुड़ने से एक बड़े बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसके जुड़ने का जो क्रम है उसी को हम चेन का। अब चेन में भी टाइप होंगे, कैसे इसको देखो,
पे मिटाते हुए दिखा। पहला है जिसको कहते हैं एसाइक्लिक चेन और दूसरे को कहते हैं साइक्लिक चेन कहते हैं। एसाइक्लिक चेन और साइक्लिक चेन। अब आ जाओ एसाइक्लिक चेन, इसका दूसरा नाम है ओपन चेन। अब यहां देखो, तुम पढ़ा होगा ए का मतलब होता है नॉट, मतलब जो साइकिल में नहीं, जो रिंग में नहीं। कैटेशन में छूट गया है, ऐसे भी रिंग होता है इस तरह से, ये एक रिंग होता है, तो ये कैटेनेशन में ही है। तो ए साइक्लिक चेन का मतलब होता है जो रिंग में नहीं। तो कैसे हो? द चेन हैविंग ओपन इन इज कॉल्ड ए साइक्लिक चेन। ये चेन हैविंग ओपन इन, माना जिस चेन में ओपन इंड होता है उसको हम कहते हैं ए साइक्लिक चेन। आप कहोगे ओपन इंड क्या हुआ? तो जनरली जो है सो CS3 इज कॉल्ड ओपन इंड। जनरली हम लोग CS3 को ओपन इंड कहते हैं। कैसे? देखो, CS3, CS2, CS2, CS3, यहाँ CS3 है, यहाँ भी CS3 है, ये दोनों ओपन इंड कहलाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, CS3, CH, CS2, CS2, CS3, यहाँ भी CS3 लगा देंगे तो ये भी ओपन इंड कहलाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना, इसमें 2 ओपन इंड है और इसमें 2 से अधिक ओपन इंड है, इसका भी टाइप होगा। टाइप्स ऑफ ए साइक्लिक चेन। चलो, पहला है जिसका नाम है स्ट्रेट चेन, दूसरा का नाम है ब्रांच्ड चेन। नाम स्ट्रेट चेन, दूसरा हो गया ब्रांच चेन। अब डिफिनेशन क्लियर है? स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, तो वैसा चेन जिसमें सिर्फ 2 ओपनिंग। ए साइक्लिक चेन हैविंग 1 open end is called a straight chain। ठीक है, एग्जाम्पल में इसी को ले सकते हो, CS3, CS2, CS3, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, CS3, CS2, 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 CS3। तो जिसमें सिर्फ 2 ओपन एंड मिलेगा उसी को हम लोग स्ट्रेट चेन कहते हैं।
अब दूसरा है ब्रांच्ड चेन। अब अगर इसका डिफिनेशन तुमको समझ में आ गया होगा तब ये समझना एकदम आसान, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ओपन एंड होता है। इसमें कुछ गलती हो गया। द चेन हैविंग ओनली 2 ओपन एंड, हैविंग ओनली 2 ओपन एंड। बोलने में सही बोले थे, लिखने में भूल हो गया। द चेन हैविंग ओनली 2 ओपन एंड इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन। इसमें सिर्फ 2 ओपन एंड है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो गया तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्रांच चेन कहते हैं। देखो द एसाइक्लिक चेन हैविंग more than 2 open end is called branched chain। ठीक है, एग्जाम्पल समझो। CS3 CH CS3, इसमें 3 ओपन एंड है। CS3 CH2 CH CH CS2 CS3 CH CS3 CS3 CH CS3 CS3। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ओपनिंग है। तो एक हो गया स्ट्रेट चेन, दूसरा हो गया ब्रांच। तो ब्रांच चेन से घबराना नहीं, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो ओपन एंड की संख्या होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, और सिर्फ 2 ओपन एंड होगा तब उसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन। ऐसा नहीं होगा कि 3 ओपन एंड हो जाएगा और उसको हम कह देंगे स्ट्रेट चेन, तो गलत हो जाएगा। ब्रांच चेन में मोर देन 2 ओपन एंड होगा, स्ट्रेट चेन में ओनली 2 ओपन एंड होगा। एक ओपन एंड नहीं होगा, क्योंकि जब भी बनेगा तो लास्ट चेन होगा, वहां पर भी CS3 रहेगा ही, तो 2 ओपन एंड होगा इसमें। समझ गया? अब हमारा है दूसरा, जिसको कहते हैं साइक्लिक चेन।